नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ। इसके अलावा वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। 5 बड़ी खबरें मौसम से जुड़ी हुई इस वक्त क्या है आपको बता दें। अंडमान निकोबार में 16 नवंबर को भारी बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो 18 और 19 नवंबर को बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। हिमाचल प्रदेश में 18 और 19 नवंबर को कहीं कहीं हिमपात होने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें केरल में 17 नवंबर को कहीं कहीं बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और साथ ही पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर 17 और 18 नवंबर को तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। ये थी मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। अब मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको आने वाले 2 दिनों के दौरान कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। आइए उत्तर भारत पर पहले नजर डाल लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त मानचित्र में उत्तर भारत में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा, चाहे वो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों हो या फिर मैदानी इलाके। तो यहां पर भी बारिश नहीं होगी और मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। जी हां, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश, तो यहां पर बारिश के आसार फिलहाल बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और पूर्वी पूर्वोत्तर भारत का अगर हम देखें तो यहां पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। लेकिन बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश नहीं होगी। वहीं बात करें दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल में कहीं कहीं बरसात के आसार है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा जो मध्य भारत है और पश्चिम भारत है तो यहां पर भी जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। यहां पर बरसात के आसार नहीं है। बात चाहे राजस्थान की हो, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की या फिर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहां पर बरसात के आसार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल आपको बता दें तो उत्तर भारत पर पहले नजर डालते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। साथ ही पंजाब में, दिल्ली, हरियाणा में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है। और इसके अलावा राजस्थान के भी, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। और इसके अलावा दक्षिण भारत में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप और साथ ही तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात हुई है। कुछ जगहों पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में तेज हवाएं चली है इस दौरान। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौसम से जुड़ी हुई कई और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान का क्या हाल चल रहा है और कहां पर बदलाव देखे जा रहे हैं, खासतौर पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान पे। तो आइए अधिकतम तापमान पर पहले नजर डालते हैं। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही कोंकण, गोवा और सौराष्ट्र, कच्छ में भी इसी तरह के हालात नजर आए, जहां पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी
जारी है सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बता दें असम मेघालय में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह के हालात नजर आए और दिन के तापमान में यहां पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही तटीय कर्नाटक में भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में आपको बता दें तो यहां पर विपरीत स्थिति है। यहां पर अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। वहीं पंजाब की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी कि दिन के तापमान में यहां पर गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें रायलसीमा में जो दिन का तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी कि अधिकतम तापमान में यहां पर गिरावट देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि हरियाणा में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी कि दिन के तापमान में यहां पर भी गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा बिहार में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। गां के पश्चिम बंगाल में भी अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है, सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। साथ ही आपको बता दें तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो यहां पर भी जो दिन का तापमान है उसमें कमी देखी जा रही है, गिरावट देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि तटीय कर्नाटक के कारवार में रहा है सबसे ज्यादा तापमान, यहां पर 36.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अब न्यूनतम तापमान की तरफ आगे बढ़ते हैं, बता दें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि पंजाब में और इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके अलावा गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ ही मध्य महाराष्ट्र में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा यहां पर जो रात का तापमान है वो दर्ज किया गया है। साथ ही रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी है, सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया है, यानी कि जो रात का तापमान है उसमें बढ़ोतरी इन इलाकों में दर्ज की जा रही है। विपरीत स्थिति आपको बता दें पूर्वी मध्य प्रदेश में है, इसके अलावा विदर्भ और तेलंगाना में है, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के हालात नजर आए। साथ ही आपको बता दें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के हालात नजर आए, सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम। और छत्तीसगढ़ में भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको मराठवाड़ा में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी कि जो रात का तापमान है उसमें गिरावट इस वक्त यहां पर दर्ज की जा रही है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में भी कमी दर्ज की गई है, सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पूर्वी मध्य प्रदेश के मलांज खंड में, जहां पर 9.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान कहां पर आया है और साथ ही किस तरह से तापमान में बदलाव कुछ इलाकों में देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और देश के तमाम अहम शहरों पर एक नजर डाल लेते हैं और देखते हैं यहां पर तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई। मौसम खबर में आगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है।
काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर इस वक्त आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और वायु की गुणवत्ता पर नजर डाल लेते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नजर डालते हैं दिल्ली के। तो बता दें 249 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि थोड़े खराब की श्रेणी में यहाँ की हवा इस वक्त कही जा सकती है। अहमदाबाद की भी हवा थोड़ी खराब है, 236 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं, पटना का रुख करें तो 333 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि खराब यहाँ पर हवा इस वक्त कही जा सकती है। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो 64 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त यहां पर बेंगलुरु शहर में है। पुणे में जो वायु है वो संतोषजनक के स्तर पर है, 173 वायु गुणवत्ता सूचकांक है पुणे शहर का। वहीं कोलकाता पर अगर नजर डालें तो 216 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि थोड़े खराब की श्रेणी में यह आता है। मुंबई में जो हवा है वो 223 के स्तर पर है, यानी कि थोड़ी खराब की श्रेणी में यहां पर हवा है। वहीं हैदराबाद की बात करें तो 142 है यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक यहां की हवा इस वक्त कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों में किस तरह का मौसम रहेगा। तो लद्दाख के लेह का रुख करते हैं। तो आपको बता दें यहां पर बुधवार को कुछ बादल छा सकते हैं। तापमान रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर -8 डिग्री सेल्सियस के बीच। वहीं गुरुवार को मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा और 3 से -8 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। शुक्रवार को 3 से -9 के बीच तापमान रहेगा, मौसम खुला रहेगा। शनिवार को कुछ बादल फिर से छा सकते हैं और 3 से -9 के बीच तापमान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का रुख करते हैं। तो यहां पर कुछ बादल छाए रहने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर तापमान की बात करें तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। बुधवार को 22 से 2 के बीच तापमान रहेगा, तो वहीं 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी अधिकतम तापमान में गुरुवार को, और 23 से 2 के बीच तापमान रहेगा, जो शुक्रवार और शनिवार को बरकरार रहेगा। यानी तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव यहां पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के चमोली की बात करते हैं। तो आपको बता दें यहां पर बुधवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, 20 से 6 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। यही तापमान बरकरार रहेगा गुरुवार और शुक्रवार को भी। साथ ही लगातार मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन शनिवार को यहां पर कुछ बादल छा सकते हैं और 20 से 6 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। जी हां, तो उत्तराखंड के चमोली का मौसम हमने आपको बता दिया कि अगले 4 दिनों के दौरान कैसा मौसम यहां पर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के झांसी का रुख करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पर सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। तापमान की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। बुधवार को 30 से 13 के बीच तापमान रहेगा। 1 डिग्री की गिरावट आएगी गुरुवार को तापमान में, और 29 से 12 के बीच तापमान रहेगा, जो बरकरार रहेगा शुक्रवार को भी और शनिवार को भी। आगे बढ़ते हैं, पंजाब के अमृतसर की बात करें तो यहां पर बुधवार और गुरुवार को मौसम साफ रहेगा। तापमान पर नजर डालें तो अधिकतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी गुरुवार को। बुधवार को जहां 11 रहेगा तापमान, तो वहीं गुरुवार को न्यूनतम तापमान 10 रहेगा। शुक्रवार को कुछ बादल छा सकते हैं, 24 से 9 के बीच तापमान रहेगा। शनिवार को 24 से 11 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, साथ ही हल्के बादल छाने के आसार हैं। वहीं राजस्थान के माउंट आबू की बात करें तो यहां पर अगले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल खुला हुआ मिलेगा। बुधवार को यहां पर तापमान रहेगा 26 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास। वहीं गुरुवार को 26 से 10 जो
तापमान है वो बरकरार रहेगा। आपको बता दें 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी तापमान में शुक्रवार को, और 27 से 11 के बीच तापमान रहेगा जो बरकरार रहेगा शनिवार को भी। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव यहां भी नहीं है मौसम में। बिहार के बोधगया का रुख करें तो यहां पर भी मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। बुधवार को तापमान 28 से 12 के बीच रहेगा, 29 से 12 के बीच तापमान चला जाएगा। गुरुवार को, शुक्रवार को 28 से 11 और शनिवार को 27 से 10 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। साथ ही मौसम साफ रहेगा। तापमान में यहां पर हल्का उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। 1-1 डिग्री की यहां पर उतार चढ़ाव की स्थितियां बनते हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम के गैंगटॉक का रुख करते हैं। तो आपको बता दें बुधवार को यहां पर बारिश हो सकती है। 17 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। ये तापमान बरकरार रहेगा गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को भी। इसके अलावा यहां पर बादल छाने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। जी हां, जहां पर बुधवार को बारिश की संभावना है तो वहीं गुरुवार से लेकर शनिवार के बीच बादल यहां पर कुछ छा सकते हैं। साथ ही तापमान में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। महाराष्ट्र के मुंबई की बात करें तो यहां पर भी जो तापमान है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। जहां बुधवार को तापमान रहेगा 33 से 21 के बीच में, तो वहीं पर 1 डिग्री की गिरावट आएगी न्यूनतम तापमान में, लेकिन तापमान रहेगा 33 से 20 के बीच गुरुवार को। शुक्रवार, शनिवार को यह तापमान बरकरार रहेगा। साथ ही लगातार मौसम साफ बना हुआ रहेगा, धूप निकली रहेगी यहां पर, और किसी भी तरह से बारिश के बादल के आसार बनते हुए यहां नहीं दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और मौसम के अनुसार खेती किसानी की बात कर लेते हैं। जी हां, इस वक्त मौसम के अनुसार कृषि कार्य करना बेहद जरूरी है किसानों के लिए, तभी वो फसलों की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता भी आपको मिल सकती है। खास तौर पे हरियाणा और पंजाब के किसान इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य करें, ये जानने के लिए देखते हैं कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित इस रिपोर्ट को। हरियाणा के किसान गेहूं की फसल की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। गेहूं की बुआई के लिए अच्छे किस्म के बीजों का ही इस्तेमाल करें। हरियाणा के किसान धान की पकी फसल की कटाई से 3 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर दें। शुष्क मौसम की संभावना के चलते यहाँ के किसान धान की पकी फसल की कटाई कर लें। साथ ही किसान धान की फसल के अवशेषों को न जलाएं और CRM मशीन का उपयोग करके इसका प्रबंधन कर लें। यहाँ इस मौसम में सरसों की फसल की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। खेत तैयार करते वक्त मिट्टी में नमी बनाए रखें। साथ ही अच्छे किस्म के बीजों का ही इस्तेमाल करें और बीजों को उपचारित जरूर कर लें। इस समय ओस की स्थिति के चलते हरियाणा में कपास की चुनाई की जा सकती है। इस मौसम में गन्ने की फसल में शीर्ष छेदक का खतरा रहता है। इसकी रोकथाम के लिए 10 किलो फेरेरा 0.4 GR को प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़कें। पंजाब में किसान गेहूं की PW 826, PW 869, सुनहरी और PW 343 जैसी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। पंजाब के मक्का किसान फसल को फॉल आर्मीवर्म से बचाने के लिए कोराजन 8.5 SC को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पंजाब में सभी सब्जियों की साप्ताहिक अंतराल पर सिंचाई करें। यहाँ भिंडी में तेला दिखने पर 80 मिलीलीटर एकोटीन का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। साथ ही 5% नीम आधारित कीटनाशकों का भी स्प्रे किया जा सकता है। पंजाब में फूलगोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की अगेती किस्मों की रोपाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ इस मौसम में आलू, मूली, शलजम, पालक, धनिया और मेथी जैसी सर्दियों की सब्जियों की भी बुआई की जा सकती है। पंजाब में नींबू वर्ग के फलों, अमरूद, आम, लीची, चीकू, जामुन, बेल और आंवला जैसे सदाबहार पौधों की रोपाई करें। हाँ, तो जाना आपने कि जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं इस मौसम में किस तरह से फसलों की देखभाल कर सकते हैं और किन किन फसलों की बुआई का अच्छा समय यहाँ पर चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल पर नजर डाल लेते हैं। इस मौसम में हरी मिर्च की खेती आसानी से की जा सकती है और लगभग पूरे भारत में इसकी खेती की जा सकती है। आपको बता दें कि हरी मिर्च की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए इसकी खेती की अगर वैज्ञानिक विधि को आप अपनाएं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। क्या है इसकी खेती की वैज्ञानिक विधि, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है।
हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। जी हाँ, तो ये थी हरी मिर्च की खेती से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें। और इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। महाराज, हाट कोर्ट के नवाब ने हमारे साथ